जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोग के लिए रीजनिंग का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और ये वही प्रश्न है जो रेलवे में बार बार पूछा जा रहा है दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न आपका, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। तो सिंपल सा प्रश्न दोस्तों। तो देखिए 15 को क्या करें कि 65 हो जाए। वही जो मेथड हम यहां यूज करेंगे वही मेथड हम यहां यूज करेंगे। तो 15 को अगर हम 15 गुने 4 करते हैं, 15 चौके 60 आ जाता है। 60 में अगर 5 जोड़ देते हैं तो हमारा 65 आ गया। तो ये तो हमारा 65 आ गया। वही मेथड हम यहां करके देखते हैं। तो 24 यहाँ 4 से गुना किए थे, यहां भी हम 4 से गुना करेंगे। तो 24 चौक 96 आता है और 96 में 5 जोड़ देंगे तो हमारा जो कितना आ जाएगा, 101 आ जाएगा। अब 101 यहां 3 है, 101 नहीं है, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा दोस्तों। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ये बनेगा तो बनेगा कैसे। तो चलिए रीजनिंग सोचने वाली चीज दोस्तों। चलिए अब देखिए कैसे बनता है। तो यहाँ एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये स्क्वायर के नजदीक है, ये क्यू के नजदीक है, ये भी स्क्वायर के नजदीक है। तो हम वही हिसाब से चलते हैं। अगर हम 4 का स्क्वायर कर दें तो 4 चौके 16, और अगर हम 1 माइनस कर दें कितना आ जाएगा, तो ये हमारा 15 आ गया। हम 4 का स्क्वायर किए, यहाँ क्या करते हैं, हम 4 का क्यू करते हैं। 4 का क्यू करते हैं तो ये आ जाएगा 64, और 1 प्लस कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 65। तो यहाँ हम स्क्वायर किए, क्या किए, 4 का स्क्वायर किए, यहाँ क्या किए, 4 का क्यू किए, तो हमारा आ गया। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं। अब ये 5 के नज़दीक है तो 5 का स्क्वायर करते हैं, कितना आ जाएगा 25, और 1 माइनस कर देते हैं तो कितना आ जाएगा 24, तो ये भी 24 आ गया। अब हम वही मेथड यहाँ यूज करके देखते हैं। ये 5 का स्क्वायर किए, देखिए यहाँ पर जो है सो एक बार हम किए क्या, स्क्वायर किए, एक बार किए क्यू। अब वही हम यहाँ क्या किए, 5 का स्क्वायर किए, अब हम 5 का क्यू करेंगे, 5 का क्यू, तो कितना आ जाएगा 125। और यहाँ जो है सो हम यहाँ प्लस किए थे तो यहाँ भी प्लस कर दीजिए 1 से, तो कितना आ जाएगा 126। अब देखिए 126 है कि नहीं ऑप्शन में, तो देखिए 126 जो है सो डी नंबर में, तो सही आंसर क्या हो गया, तो डी नंबर हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। दूसरा नंबर बोल रहा है, कौन सी संख्या नीचे दिए गए संबंध को सही तरीके से पूर्ण करेगी। अब हम 2 को क्या करेंगे, 12 आ जाए। जो मेथड यहाँ यूज करेंगे वही हम यहाँ यूज करेंगे। अगर 2 गुने हम 6 करते हैं तो 12 आ जाता है। तो 3 गुने हम फिर यहाँ 6 करके देखते हैं तो 3 छके 18 आता है। अब यहाँ देखिए 18 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, तो ये मेथड हमारा काम नहीं करेगा और रीजनिंग इतना आसान भी आपसे पूछेगा नहीं दोस्तों। तो देखिए इसको क्या करें हम, तो 2 का ऐसा करते हम, 2 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना आ गया 4, और फिर हम 2 का क्यू कर देते हैं, कितना आएगा 8। अब दोनों को जोड़ देते हैं, क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो ये आ गया 12, ये 12 आ गया हमारा। अब इसका हम वही करेंगे, हम 3 का पहले स्क्वायर करते हैं तो 3 3 9, और 3 का हम क्यू कर देते हैं, कितना आ जाएगा 27। 27 और 9 कितना होता है, 36। अब देखिए 36 है कि नहीं ऑप्शन में, हाँ देखिए यहाँ 36 है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 36। तो यहाँ का क्या आएगा, तो 36 आएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। दोस्तों वीडियो को पॉज कीजिए। अरे एक बार इसमें आपको देखिए क्या पूछ रहा है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या कितनी है, कितनी 100 पूछ रहा है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, आपसे 100 पूछा जा रहा है। अब देखिए एक बार अगर आपसे बनता है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, हाँ सर मेरा आंसर सही आया है, उसके बाद वीडियो देखिए। अब देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग देख लिए होंगे, इसमें जो है ये वर्ग है, यहाँ से यहाँ तक एक वर्ग है, और इस तरह से कितना वर्ग है, 1 2 3 4 वर्ग है, 4 वर्ग है। एक वर्ग में 8 त्रिभुज बनता है, कितना बनता है 8 त्रिभुज। अब बनता कैसे, सो देखिए
यहां से गिने 1 2 3 4, 4 बन गया। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये 4 बन गया। उसके बाद यहां से अगर लेते हैं 1 तो 1 5 हो गया। फिर इधर भी लीजिएगा तो ये 6 हो गया, ये 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए 6 हुआ। उसके बाद इधर से लीजिए 1 7 हो गया, और फिर इधर से लीजिए तो 8 हो गया। तो एक वर्ग में 8 त्रिभुज बनता है। कितना? 8 त्रिभुज। अब यहाँ है कितना? तो 1 2 3 4 वर्ग है। कितना वर्ग है? 4। तो यहाँ कितना बन गया? तो 32। 4 8 32, 32 त्रिभुज बन गया दोस्तों। 4 गुने 8, एक वर्ग में 8 त्रिभुज, तो 4 वर्ग में 32, 8 चौके 32 त्रिभुज। अभी देखिए आपका आंसर नहीं आया दोस्तों, इसके अलावा भी और है। अब देखिए 8 हो गया। उसके बाद यहां से आप लीजिए एक यूनिट, एक यहां लीजिए दोस्तों, एक यहां से एक, ये हो गया 1। फिर यहां से 1 लीजिए, ये 2 हो गया। फिर यहां से लीजिए, ये 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद देखिए थोड़ा कलर में चेंज कर देता हूं। फिर यहां देखिए एक इधर से लेते हैं, 1 हो गया यहां से यहां तक। फिर यहां से लीजिए 1, फिर 2 हो गया। फिर यहां से यहां लेते हैं तो फिर ये 3 हो गया, 3 ऊपर 3 नीचे, और ये 6 हो गया, ये 6 हो गया दोस्तों। अब 32 और 6 38, 38 और 1 यहां और 1 यहां, आनी हो गया। यहां फिर 2 कर दीजिए, तो 32 और 8 ये 40 त्रिभुज हो गया दोस्तों। कितना? तो 40 त्रिभुज। तो सही आंसर क्या आया? तो बी नंबर आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए चौथे नंबर प्रश्न दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न आपका, उस विकल्प का चयन करें जो प्रस्तुत चित्र में वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो देखिए दोस्तों, वर्ग पूछ रहा है कि वर्गों की संख्या का प्रतिनिधित्व, कितना वर्ग है सो पूछ रहा है। अब हम यहां वर्ग एक बड़ा सा देख रहे हैं, सबसे पहले यहां बड़ा वर्ग देखते हैं, देख रहे हैं। तो इसमें एक वर्ग तो यहां बन जाएगा 1, फिर 1 बन जाएगा यहां से यहां, 2 हो गया। फिर यहां से यहां बनेगा 3, और 1 यहां 4, और एक बड़ा वाला पूरा लीजिएगा तो 5 हो गया। कितना हो गया? 5 हो गया। अभी आंसर नहीं आया दोस्तों, देखिए 5 भी ऑप्शन में है, लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। 5 हो गया। एक वर्ग यहां बनेगा, देखिए 1 यहां से लीजिए यहां, और ये यहां से दोस्तों, ये 6 हो गया। कितना हो गया? 6। तो सही आंसर क्या होगा? तो 6। यानी दिए गए चित्र में कितना वर्ग है? तो 6 वर्ग है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 5वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 5वां नंबर प्रश्न बोल रहा है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में अगली होगी। दोस्तों ये वही प्रश्न है जो रेलवे में बार बार पूछा जाता है। मैं वही प्रश्न उठा के लाया हूं आप लोगों के लिए, जिसको पूरा वीडियो वॉच कीजिए। अब देखिए यहां बोल रहा है 45 को 54 लिखा जा रहा है, 54 को से बढ़ के 65 हो जा रहा है, 65 से 78 हो जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा? अब ये देखिए बढ़ कितना रहा है, 45 से यहाँ 54 हो जा रहा है, तो प्लस 9 हो गया। फिर यहाँ 54 से 65 हो गया, तो ये कितना हो गया? तो ये 11 हो गया, प्लस 11 हो गया। फिर 65 से 78 हो गया, तो प्लस 13 हो गया। जब यहाँ बढ़ रहा है, देखिए ये बढ़ रहा है प्लस 2, यहाँ से बढ़ रहा है प्लस 2, तो फिर यहाँ से बढ़ेगा प्लस 2, तो 13 2 15 हो जाएगा, प्लस 15। तो 78 और 15 जोड़ दीजिए, तो 78 और 15 इसको जोड़ते तो 8 5 13, 7 1 8 1 9, 93। कितना आएगा? तो 93। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये 93 हो जाएगा। सही आंसर क्या है? तो ए नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब 6ठे नंबर प्रश्न को देखिए दोस्तों। दिए गए श्रृंखला में अगला अक्षर कौन सा आएगा? यही आपसे पूछा जा रहा है। AWEUISMQ।
अब यहाँ क्या आएगा, तो मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि इसका जरूर याद कर ले, ए से जेड तक मान जरूर याद कर ले, तभी आपको बनाने में आसानी हो जाएगी, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत होगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ बनेगा तो बनेगा कैसे। हम क्या करते हैं, यहाँ से पहला पहला अक्षर उठाते हैं, यहाँ से अगर यहाँ आते हैं तो ये कितना प्लस हुआ है, ए आता है 1 में, डब्ल्यू आता है 23 में, ई आता है 5 में, यू आता कितना में आता है, तो ये आता है हमारा 21 में, आई आता है 9 में, और एस आता है कितना 19 में, एम आता है 13 में, और क्यू कितना में आता है तो 17 में। चलिए इसको थोड़ा सा हम अलग करके बताते हैं, नहीं तो फिर यहां मिस्टेक हो जाएगा। चलिए हम पहला अक्षर को उठाते ए, फिर यहां आ जा रहा है ई, पहला अक्षर उठा रहे दोस्तों आई और एम, ये हो गया। अब ए से ई हो गया, तो ए 1 नंबर में है, ये 5 नंबर में है, तो ये कितना प्लस हो गया, तो +4 हो गया। फिर यहां से आई 9 नंबर में आता है, तो यहाँ 5 में है और यहाँ कितना बढ़ गया, तो फिर +4 हो गया। फिर यहाँ आगे बढ़ते हैं तो आई 9 में है और ये 13 में आता है, तो फिर +4 हो गया। तो फिर हम आगे यहाँ जब बढ़ेंगे तो +4 करेंगे, तो 13 4 17, यानी 17 कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा। ये क्या आया, तो क्यू आया। फिर उसी तरह हम डब्ल्यू से लेते हैं, तो डब्ल्यू यू एस क्यू ये है, तो ये आता है 23 में, यू आता है 21 में, एस आता है 19 में, और क्यू आता है 17 में। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ घट रहा है दोस्तों, वहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ घट रहा है। 23 में 21 हो गया तो -2 हो गया, -2। फिर यहाँ 21 से यू से एस हो गया तो फिर -2 हो गया। फिर यहाँ यू से क्यू हो गया तो फिर -2 हो गया। अब फिर जब माइनस हो रहा है तो फिर यहाँ -2 करेंगे, तो 17 में 2 घटा दीजिएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। और 15 में क्या आता है, तो ओ आता है। क्या आता है, 15 में ये ओ आता है। तो पहला अक्षर क्या आया था, क्यू, और दूसरा अक्षर क्या आया था, ओ, तो ही हमारा आंसर हो गया। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो क्यू ओ कहाँ है, तो सी नंबर में। चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 7वां नंबर प्रश्न है, दिए गए चित्र में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब प्रश्न चिन्ह है कहाँ, तो यहाँ है। अब इसमें हम क्या करें, ये तो 20 है, अगर इसको हम गुना कर देते 5 चौके 20, ये तो आ गया, ठीक है। अब ये करते 3 8 24, ये भी आ गया हमारा। तो अगर हम यही करते 9 चौक 36, ये 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन क्या ये आंसर मेरा सही है या गलत है, कैसे पता चलेगा। 36 तो आ गया, लेकिन सही है कि गलत है वो कैसे पता चलेगा, क्योंकि एक अक्षर हम छोड़ दे रहे, एक अंक हम छोड़ रहे हैं। यहाँ पे इस 13 का कोई काम नहीं कर रहे हैं। ये 13 जो है, यहाँ 13 है, यहाँ 11 है, इसका कोई नहीं काम कर रहे हैं। तो एक ऐसा मेथड यूज करते हैं हम, 5 गुने 4 करते हैं, तो ये हमारा 20 आ गया। और ये जोड़ते हैं, 5 और 4 को जोड़ देते हैं, 5 + 4, तो ये 9 आ गया। देखिए ये 9 आ गया, तो ये हमारा 9 आ गया। अब यहाँ देखते हैं 3 और 8 को गुना करते हैं, तो ये 24 आ गया, ये 24 आ गया। फिर 3 + 8 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है, 11, तो ये भी हमारा आ गया। वही देखते हैं अब यहाँ पर कि सही होता है कि नहीं। तो 9 गुने 4 करते हैं तो हमारा 36 हो गया। अब फिर जोड़ते हैं एक बार 9 + 4, तो ये हमारा 13 आ गया। यानी ये सही मेथड है। यानी इसका सही आंसर कितना होगा, तो ये सब दोनों का गुना कर दीजिए, तो 9 चौके 36 हो जाएगा। कितना होगा, 36। तो सही आंसर क्या आया, तो 36 आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 8वां नंबर प्रश्न दोस्तों। 8वां नंबर प्रश्न आपका कह रहा है, राधा सुबह के समय पूरब की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है और फिर 135 डिग्री वामवर्त घूम जाता है। अब वह कौन सी दिशा की ओर सम्मुख है। देखिए सबसे पहले उत्तर दक्षिण आप लोग सभी को जानते होंगे, फिर भी मैं बता रहा हूं। ये उत्तर हो गया, नीचे दक्षिण हो जाता है,
ये दाहिना साइड जो होता है जो पूरब होता है, और ये हमारा पश्चिम होता है। क्या होता है? पश्चिम। अब एक है दक्षिणावर्त, एक है वामावर्त। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा कठिन हो गया। तो दक्षिणावर्त मीन्स होता है क्लॉकवाइज, यानी अगर घड़ी की सुई, घड़ी इस तरह से है, तो ये इस तरह से यहाँ 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, तो ये इस तरह से घूम रही है, इधर से फिर इधर से, यानी क्लॉकवाइज। घड़ी जैसे घूमती है वही हिसाब से घूम रही है। कैसे घूम रही है? तो घड़ी की दिशा से घूम रही है दोस्तों। तो चलिए, यानी दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, और वामवर्त मीन्स एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए यहां बोल रहा है कि राधा सुबह समय पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है। तो पूरब की ओर मुंह करके खड़ा है, तो इधर मुंह करके खड़ी है, ये खड़ा है, ठीक है। ये कोई जरूर नहीं कि राधा है तो लड़की ही होगी, राधा लड़का के नाम होता है। तो ये पूरब की तरफ मुंह करके खड़ा है। फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में। तो ये यहां से इधर आ जाएगा। कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। ये हमारा ये जो बनता है डिग्री, तो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री घूम गया, यहां आ गया। फिर बोला अब वह घूम जाता है, फिर वह 135 डिग्री वामवर्त घूमता है, यानी दक्षिणावर्त घूमता है। क्या घूमता है? दक्षिणावर्त, यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में। जब यहां से फिर वो घूमेगा तो यहां से आकर के यहां आ जाएगा। ये 135 डिग्री घूम रहा है, तो 90 डिग्री ये, और ये तो पूरा अगर लीजिएगा तो ये 90 डिग्री बनता है। इसका आधा कर दीजिएगा, जब आधा कीजिएगा तो कितना बन जाएगा? 45 डिग्री बन जाएगा। तो 90 और 45 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 135 डिग्री। 90 प्लस 45, ये कितना हो गया? तो 135 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 135 डिग्री। यहाँ अब बोल रहा है कि वह कौन से दिशा में है? तो ये देखिए यहाँ पर उत्तर है, ये पूरब है, तो ये किस दिशा में है? तो उत्तर और पूरब। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर होगा दोस्तों। चलिए आज यही तक दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए, थैंक यू।